होंगे जो शराबी लोग आपके बच्चों को शराब फ्री में पिला रहे हैं, क्योंकि पहले फ्री में होता क्या है, वो पहले फ्री में गांजा पिलाए, पहले फ्री में वो दारू पिलाए, फिर बच्चे घर में चोरी करने लग जाते हैं। पिता के पैंट के जेब से पैसे निकालते हैं, उसको ला कर देते कि तुम गांजा लाओ, इससे तुम शराब लाओ। इसलिए बच्चा शराबी तो बन गया, नशेड़ी तो बन गया, साथ में चोर और बन गया। क्या बन गया? चोर भी बन गया। अब उसे जहां मिलेगा पैसा, वो सारा भविष्य खत्म है, लाइफ खत्म है। अब कोई काम के नहीं है, वो कोई काम के नहीं। अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे वो, उनके बाप दादों की जो संपत्ति होगी उससे वो बच्चों की फीस भी भर रहे हैं, वरना उनकी ये औकात नहीं है, ये हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों की 1500 रुपए या 2000 रुपए या 3000 रुपए जो महीने की बच्चों की फीस है वो भी भर सकें। ये स्थिति है आज समाज में नशा करने वालों की। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सत्संग से बच्चों को जोड़िए और बच्चों को लेकर थोड़ा सजग रहिए। जो आदमी जो लगे कि तुम्हारे बच्चे को लोग बिगाड़ रहे हैं, नशा की आदत डला रहे हैं, पता चल जाए तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करो ऐसे लोगों को। क्योंकि मैं इस बात का गवाह हूं कि एक आदमी ने गांव के 95% गांव को बिगाड़ दिया। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि गांव में, क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कसम खाए बैठे रहते हैं कि बस इनका बच्चा तैयार हो, बस बिगाड़े। ये बात सही है कि गलत है? तो आपको क्या रहना है? सावधान। आजकल आपके स्कूल कॉलेज में कुछ दोस्त मिल जाते हैं, वो यही ठेका लिए रहते हैं कि बस हम तो सबको दोस्त बनाएंगे और दोस्ती के नाम पे सबको शराब पिलाएंगे, सबको गांजा पिलाएंगे। मतलब गलत राह बताने वाले 99 हैं, सही राह बताने वाला कोई एक है, कहीं कोई एक है। इसलिए वो एक कौन है उसे पहचान लो। वो एक जो है आपके लिए सही सोचने वाला, आपको सही गाइड करने वाला, सही मार्गदर्शन करने, एक को पहचानो। यदि पहचान गए, समय जब रहता है ना तब समझ नहीं होती, ये बात समझिएगा। जब समय रहता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता। और जीवन में सफल वो हुए हैं जिनको समय रहते समझ आ गई है। जिनको समय रहते समझ नहीं आई वो बिगड़ गए, वो फ्लॉप हो गए, खत्म हो गए, सारा भविष्य खत्म। समय रहते क्या आना जरूरी है? समझ। समय रहते समझ। आजकल के लड़कों का जब समझ आती है तो समय चला जाता, और जब समय रहता है तब तक वो समझ नहीं आती। आजकल के लड़के यदि पैसा कमाने भी लगते हैं, बिफोर अपने अच्छी खासी पैसा कमाने भी लगते हैं, तो वो पैसा कमाते तो हैं पर खर्च कहां करते हैं? यदि आज के लड़का पैसा कमाने लग जाए तो एक बड़ी सी गाड़ी उठा के ले आएंगे और पूरी सड़क में फिर ऐसे धूम चलाएंगे, वो धूम बराबर धूम धूम, है ना? गाड़ी ले आएंगे, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो गाड़ी ले आएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनने लग जाएंगे, महंगा मोबाइल चलाने लग जाएंगे। ये 2 कौड़ी के लड़के हैं, इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि पैसे का सदुपयोग कैसे किया जाता है। ये गाड़ी घोड़े में तुम पैसे उड़ा रहे हो, ये समझदारी नहीं है। अरे पैसे कमाने लग गए हो तो पैसे से पैसा बनाओ, पैसे से पैसे को बढ़ाओ। उसे गाड़ी घोड़े में यूं बर्बाद, मतलब की गाड़ी है जिससे आपका काम चलना, बोलो। शौक में मर रहे हो। देखो, एक तो होती है जरूरत, मुझे गाड़ी की जरूरत है तो मैंने गाड़ी ली। एक आदमी गाड़ी जरूरत में नहीं ले, आजकल के लड़के गाड़ी जरूरत में नहीं लेते, शौक में लेते हैं।
हाँ या ना? उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी, पापा गाड़ी दिलाओ, पापा गाड़ी दिलाए तो बेटा गाड़ी में चलेगा। मूर्ख हैं ये बच्चे। हमारे बाप ने तो हमें साइकिल नहीं दिलवाई और ठीक नहीं दिलवाई, अब समझ में आता है, अच्छा नहीं दिलवाई। जितना तुम्हें हथौड़ा पड़ेंगे ना, जितना तुम बर्दाश्त करोगे चीजों को, जितना तरसोगे, जितना तरसोगे। मैं हर चीज को तरसता था, कपड़ों के लिए। कपड़े मेरे साल में एक जोड़ी आते थे, बस एक साल में एक जोड़ी। जब तक पैंट में पीछे छेद नहीं हो जाए बड़े बड़े दो, तब तक पिताजी पैंट नहीं दिलवाते थे दूसरा। तरसते थे हर चीज के लिए। जूता, ये 2 महीने तो नंगे पांव चलते थे, जब पांव के छाले दिखाते थे पिताजी को, देखो ये, तब वो एक जोड़ी जूते दिलवाते थे। और वो भी 50 रुपया वाले, जो खेतों में पहन के जाना पड़ता था। गैया चराने के लिए जूते चाहिए, गैया चराते खेतों में, और जूते नहीं होते थे, नंगे पांव चलते थे। 10-5 कांटे तो लगे ही रहते थे 12 महीने पांव में। फिर कांटे की गुखरू बन जाती थी इतना बड़ा वो, तब दिखाते थे देखो ये बन गया, तब वो जूते लाते थे। तरसते थे चीजों को। तब लगता था कि गलत है, पर अब लग रहा कि सही है। जितना हम तरसते हैं, हम उतना चीजों की कीमत समझते हैं, और जितना तरसते नहीं हैं, हम उन चीजों की कीमत नहीं समझते। हाँ या ना? इसलिए गरीबी जरूरी है। गरीबी इसलिए जरूरी है कि गरीबी नहीं होगी तो अमीरी का स्वाद नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा। गरीबी यदि ना होगी तो अमीरी में व्यक्ति अभिमान में भर जाएगा। गरीबी से जो ऊपर आएगा, वो अमीर जब बनेगा तो कभी अभिमान नहीं करेगा। बाप दादों की संपत्ति जो पा लेते हैं ना, वो बेटे बड़े अमीर बाप की औलाद तो खूब अभिमान में रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद कमाता, मैं तो कहता हूं कि आप खूब अमीर बनना, लेकिन अमीर बनना और अपने बच्चों को ना केवल स्ट्रगल करना सिखाना। काबिल बनाओ, योग्य बनाओ और भेज दो, बाजार में उतार दो, जाओ कमाओ और खाओ। तुम्हें धन नहीं मिलेगा, कमाओ। जब वो अपने से करेंगे, खाएंगे, कमाएंगे और धन कमाएंगे, तब उन्हें उस धन की कीमत पता चलेगी कि धन क्या होता। यदि तुम यूं ही दे दोगे तो उड़ा देगा सारा। आज समाज में ऐसे कितनी औलादें हैं जो अपने बाप दादों का पैसा बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीद के ले आए, और 2-5 साल में गाड़ी खत्म। इसलिए गरीबी यदि है तो अमीरी की कीमत समझ में आएगी। इसलिए गरीबी, अपने बच्चों को जीवन में स्ट्रगल, हर चीज मांगे बच्चे और आपने दिला दी, कैसे समझेंगे? थोड़ा रोना भी जरूरी होता है, थोड़ा चीजों के लिए तरसना भी जरूरी होता है। थोड़ा भूख लगने दीजिए। जरा भूख लगी और आपने खा लिया ना, तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। थोड़ा भूख लगने दीजिए। कड़ाके की भूख लगेगी तो भोजन का स्वाद बढ़ेगा। हाँ या ना? प्यास थोड़ा बढ़ने दीजिए। प्यास बढ़ेगी तो पानी का स्वाद मिलेगा। प्यास ही नहीं होगी तो पानी में स्वाद नहीं होगा। यदि भूख ही नहीं होगी तो भोजन में कोई स्वाद। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल जरूरी है, मेहनत जरूरी है। बच्चों को तपना, जो जितना तपेगा उतना चमकेगा। तपो। हर जीवन में संकट से, अब ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, अपने जीवन में हर निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय और छोटे से छोटा निर्णय, ये दास अनिरुद्ध खुद ही लेता है। आप यहां गौरी गोपाल आश्रम में जो भी देखते हैं, यहां का प्रत्येक निर्णय ये दास अनिरुद्ध को ही लेना पड़ता है। एक बच्चे को पढ़ाई वो कराओ, वो पढ़ाओ जिससे वो अपने जीवन में एक सही डिसीजन लेना सीखे।
निर्णय तक पहुंचे। आजकल के बच्चे निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम डिसीजन क्या लें, ये डिसीजन हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। ये तब तक सुनिश्चित नहीं होगा जब तक व्यक्ति का लक्ष्य निश्चित नहीं होगा। मेरा लक्ष्य निश्चित है, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। आपके बच्चों का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं है, इसलिए भटकाव है। याद रखिएगा, वो बच्चे ज्यादा भटकेंगे जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं होगा। पहले अपना गोल तैयार करो, लक्ष्य क्या तैयार करना पड़ेगा। लक्ष्य क्या है, जाना कहां है, क्या बनना, डॉक्टर बनना, एडवोकेट बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, जज बनना, क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है। जिस फील्ड में जाना उसमें 100% डूब जाओ, खो जाओ उसमें, उसके बाहर कुछ ना नजर आए तुम्हें। तुम जहां जाना, जिस फील्ड में जाओ, उस काम में खो जाओ। उस काम कितना बेहतर कर लो कि आपसे बेहतर दूसरा कोई कर ही ना सके, इतना बेहतर कर लो। कामयाब होने के मंत्र हैं ये आपके बच्चों के लिए। समय पर समझदारी तब आएगी जब सत्संग करेंगे। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को भागवत सुनवाते हैं। भागवत सुनते ही उनका दुख दूर हुआ। नारद जी ने एक बार कहा कि नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवा के उनका उद्धार तो करते हैं, पर नारद जी जब बैठे श्रोता बने तो वक्ता सनकादियों से प्रश्न कर लिया। भक्ति महारानी को भक्तों के हृदय में बिठाया, प्रकट हो गई। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुन के तर जाएगा, क्या पापी व्यक्ति भागवत से तरेगा। बोले हाँ, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनेगा तो वो तरेगा। कोई तरा, धुंधकारी नाम का एक पापी, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, सभी वेदों के ज्ञानी। कहां, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम। पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी बड़े प्रेम से काम के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए, इसलिए घबराना मत, उन दुखों को हंसते हंसते उठाना। एक एक शब्द के लिए मैं खुद कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है, गले में कफ हो जाता है, तेजी से शब्द नहीं निकलते। एक एक शब्द बोलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती मैं जानता हूं। तो मुझे पता है कि ये भगवान ही सब करा रहे हैं, वरना मेरी हैसियत तो एक शब्द बोलने की भी नहीं। इसलिए अभिमान, जो लोग अभिमान करते हैं वो बच्चे हैं। जो अभिमान करते हैं वो अभी बच्चे हैं, बच्चे हैं। उन्हें ये समझ नहीं है कि बेटा जिस चीज का तुम अभिमान कर रहे हो, आप लोग संसार को एक अलग नजरिए से देखते हैं, पर ये संसार को ये दास अनिरुद्ध एक अलग नजरिए से देखता है। कुटी घर खाली करना पड़ेगा। आप में से कितने को ये खाली करना